राम मंदिर से दान पात्र का कितना पैसा गायब हुआ, 2 करोड़ या 200 करोड़? एसआईटी की जांच के दायरे में कौन कौन है? राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं, अफवाहों में सच्चाई हुई तो क्या एक्शन होगा? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष और 500 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ। हिंदू आस्था का केंद्र रहे राम मंदिर को बनता देखने की चाहत में कितनी ही सनातन पीढ़ियां खप गईं। जो राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, अब उस मंदिर के खजाने में चोरी की बात हो। आप सोचिए सर, राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। अफवाह है कि राम मंदिर में जो दान श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था उसमें से करोड़ों रुपए का गबन हो गया। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो राम मंदिर में व्यवस्था देख रहे हैं बॉस, दान का हिसाब किताब रख रहे हैं बॉस, और सिस्टम को संभाल रहे हैं। आप देखिए कि बात सिर्फ चोरी या घपलेबाजी की या गबन की बात नहीं है, अफवाह की कहानी भी नहीं है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की बात है बॉस। इसलिए यूपी सरकार ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने आज अयोध्या पहुंचकर इस मामले की जांच भी शुरू की। एसआईटी 7 दिन में जांच करेगी, 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। सबसे पहले तो इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर मंदिर के दान की चोरी कैसे हो सकती है। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आरोपी कौन है और अभी तक कैसे बच रहे थे, आज ये आपको बताने। बात राम मंदिर से जुड़ी हुई थी तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई, अफवाहें भी उड़ने लग गई। कोई कह रहा है कि 2 करोड़ चोरी हुई है, तो कोई कह रहा है कि भाई 200 करोड़ रुपए का गबन हो गया। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने से जुड़े कई लोग कुछ ही सालों में करोड़पति बने। कौन कौन जांच के दायरे में है, सबसे पहले किसने आरोप लगाया, ये सब आपको बताऊं, लेकिन पहले मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। पाल राव, आप उसको भी जान रहे हैं, चंपत राय बंसल, इसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये 3 करोड़ की जमीन है, 2 करोड़ 92 लाख मान लीजिए, लगभग 3 करोड़ की जमीन है। 24 करोड़ में जमीन खरीदी गई। आप कल्पना कर सकते हैं? देश के बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को मंदिर के ट्रस्ट को मैनेज करना होता है। हर साल ऑडिट भी होती है, उसका ऑडिट किया जाता है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था सालों से चली आ रही है ऐसी व्यवस्था। और मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया पैसा सिर्फ खजाना नहीं होता है बॉस, बल्कि ये तो करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक भी होता है। कई मंदिर इस पैसे को धर्मार्थ के काम में लगा देते हैं या फिर मंदिर के लिए ही उसे खर्च कर दिया जाता है। ऐसे में अगर राम मंदिर में भक्तों के दिए चढ़ावे के साथ गड़बड़ी की बात उठी है तो जांच पूरी होनी चाहिए और एकदम अच्छे से होनी। राम मंदिर से सीएम योगी का खास लगाव रहा है। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए। आज ही एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच टीम की कमान आईएएस विजय विश्वास पंत संभाल रहे हैं और विजय विश्वास पंत अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं। वो चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे और उसे बेहतर करने के सुझाव भी देंगे। एसआईटी टीम में आईजी किरण एसबी हैं, जिन्हें अपराध की जांच का लंबा अनुभव है। चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे वो, यानी कि पुलिस के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच संभालेंगे। वहीं वित्त विभाग में विशेष सचिव नील तरन भी मामले की जांच करेंगे और मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट तैयार। दूसरे ट्रस्टों की तरह ही राम मंदिर ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे से बाहर है। राम मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। ट्रस्ट की पिछली बैठक में यह जानकारी सामने आई थी कि राम मंदिर को कुल 4,575 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे हुए। आप देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे मैनेज करने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। मंदिर में आने वाला चढ़ावा 3 तरह से आता है। पहला है श्रद्धालु ऑनलाइन बैंक में दान को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो मंदिर परिसर में बनी डेस्क पर चढ़ावा देते हैं। या ट्रस्ट और बैंक कर्मी तैनात रहते हैं और चढ़ावे की रसीद भी उन्हें देते हैं। बैंक कर्मचारी शाम तक इस चढ़ावे को बैंक में जमा करवा देते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद दान पात्र में तीसरी तरह से चढ़ावा आता है, जिसके भर जाने पर बैंक कर्मी और ट्रस्ट कर्मी इसे मंदिर परिसर में बने कक्ष में ले जाते हैं।
मंदिर की तरफ से तय कर्मी की देखरेख में चंदा पात्र को खोला जाता है और इन्हें गिना जाता है और बैंक के कर्मचारी इसे बैंक में जमा करने के लिए ले जाते हैं। मामला इतना बढ़ गया है ना बॉस कि हर कोई इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने तो बैंक के कर्मचारियों पर ही आरोप लगा दिया। एक बार सुनिए। जन्मभूमि ट्रस्ट के विरोधी रहे हमेशा, तो वो तो हमेशा कोई न कोई चीज को ढूंढ करके तिल का ताल बना देते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई देखिए ऐसा है, ट्रस्ट में ट्रस्ट का कोई आदमी कहीं शामिल है नहीं। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही गिन करके रुपया ले जाते थे। तो अब वो कर्मचारी बैंक के आते थे तो हमारे तो कोई थे नहीं, ना हम तक कोई संबंध था। अब उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी बेईमानी किया हो जो पकड़ में आई, बताते हैं लोग। तो अब हम उसके बारे में क्या कहें। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और अगर इसमें कुछ सच्चाई भी है तो इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एसआईटी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि संदेह के घेरे में वो सभी लोग हैं जो दान की गिनती से लेकर बैंक तक चढ़ावा पहुंचाने में शामिल हुए। एसआईटी की टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उन कर्मचारियों का डेटा मांगा है जो पिछले कुछ साल में राम मंदिर में दान के रुपए गिनने में शामिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी, वो भी जांच के दायरे में। मंदिर में बने गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दान पेटी से गणना कक्ष तक लाने, गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया की भी जांच होगी। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्टियों के साथ गिनती में शामिल सभी लोग फिलहाल जांच के दायरे में। अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा राम मंदिर से दान पात्र का कितना पैसा गायब हुआ, 2 करोड़ या 200 करोड़। एसआईटी की जांच के दायरे में कौन कौन है। राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश सीएम योगी छोड़ेंगे नहीं, अफवाहों में सच्चाई हुई तो क्या एक्शन होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सदियों के संघर्ष और 500 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरा हुआ। हिंदू आस्था का केंद्र रहे राम मंदिर को बनता देखने की चाहत में कितनी ही सनातन पीढ़ियां खप गईं। जो राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, अब उस मंदिर के खजाने में चोरी की बात हो। आप सोचिए सर, राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे में चोरी होने के आरोप लग रहे हैं। अफवाह है कि राम मंदिर में जो दान श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था उसमें से करोड़ों रुपए का गबन हो गया। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि सवाल उन लोगों पर उठ रहे हैं जो राम मंदिर में व्यवस्था देख रहे हैं बॉस, दान का हिसाब किताब रख रहे हैं बॉस और सिस्टम को संभाल रहे हैं। आप देखिए कि बात सिर्फ चोरी या घपलेबाजी की या गबन की बात नहीं है, अफवाह की कहानी भी नहीं है, बल्कि राम मंदिर से जुड़ी हुई आस्था की बात है बहुत। इसलिए यूपी सरकार ने भी तुरंत एक्शन ले लिया। सीएम योगी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने आज अयोध्या पहुंचकर इस मामले की जांच भी शुरू की। एसआईटी 7 दिन में जांच करेगी, 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। सबसे पहले तो इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर मंदिर के दान की चोरी कैसे हो सकती है। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आरोपी कौन है और अभी तक कैसे बच रहे थे, आज ये आपको बताने। बात राम मंदिर से जुड़ी हुई थी तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई, अफवाहें भी उड़ने लग गई। कोई कह रहा है कि 2 करोड़ चोरी हुई है, तो कोई कह रहा है कि भाई 200 करोड़ रुपए का गबन हो गया। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने से जुड़े कई लोग कुछ ही सालों में करोड़पति बने। कौन कौन जांच के दायरे में है, सबसे पहले किसने आरोप लगाया, ये सब आपको बताऊं, लेकिन पहले मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बढ़ती जाएगी। पाल राव, आप उसको भी जानते हैं, चंपत राय बंसल, इसका पूरा नाम है चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और ये रामशंकर उर्फ टिन्नू, ये 3 करोड़ की जमीन है, 2 करोड़ 92 लाख मान लीजिए, लगभग 3 करोड़ की जमीन है। 24 करोड़ में जमीन खरीदी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। देश के बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है। उस चढ़ावे को मंदिर के ट्रस्ट को मैनेज करना होता है। हर साल ऑडिट भी होती है, उसका ऑडिट किया जाता है। मंदिरों में ऐसी व्यवस्था सालों से चली आ रही है ऐसी व्यवस्था। और मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया पैसा सिर्फ खजाना नहीं होता है बॉस, बल्कि ये तो करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक भी हो। कई मंदिर इस पैसे को धर्मार्थ के काम में लगा देते हैं या फिर मंदिर के लिए ही उसे खर्च कर दिया जाता है।
ऐसे में अगर राम मंदिर में भक्तों के दिए चढ़ावे के साथ गड़बड़ी की बात उठी है तो जांच पूरी होनी चाहिए और एकदम अच्छे से होनी। राम मंदिर से सीएम योगी का खास लगाव रहा है, ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए। आज ही एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंच गई। जांच टीम की कमान आईएएस विजय विश्वास पंत संभाल रहे हैं और विजय विश्वास पंत अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं। वो चढ़ावे और दान की व्यवस्था को समझेंगे और उसे बेहतर करने के सुझाव भी देंगे। एसआईटी टीम में आईजी किरण एसबी हैं, जिन्हें अपराध की जांच का लंबा अनुभव है। चढ़ावा चोरी के आरोपों की तह तक जाएंगे वो, यानी कि पुलिस के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच संभालेंगे। वहीं वित्त विभाग में विशेष सचिव नील तरन भी मामले की जांच करेंगे और मंदिर के ऑडिट, दान और वित्तीय लेन देन का निरीक्षण करके उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। दूसरे ट्रस्टों की तरह ही राम मंदिर ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे से बाहर है। राम मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। ट्रस्ट की पिछली बैठक में यह जानकारी सामने आई थी कि राम मंदिर को कुल 4,575 करोड़ रुपए दान में मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए बचे हुए। आप देखिए कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसे मैनेज करने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई और इस व्यवस्था में सेंध लगाना इतना आसान नहीं है। मंदिर में आने वाला चढ़ावा 3 तरह से आता है। पहला है श्रद्धालु ऑनलाइन बैंक में दान को ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरा है जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं वो मंदिर परिसर में बनी डेस्क पर चढ़ावा देते हैं। यह ट्रस्ट और बैंक कर्मी तैनात रहते हैं और चढ़ावे की रसीद भी उन्हें देते हैं। बैंक कर्मचारी शाम तक इस चढ़ावे को बैंक में जमा करवा देते हैं। मंदिर परिसर में मौजूद दान पात्र में तीसरी तरह से चढ़ावा आता है, जिसके भर जाने पर बैंक कर्मी और ट्रस्ट कर्मी इसे मंदिर परिसर में बने कक्ष में ले जाते हैं। मंदिर की तरफ से तय कर्मी की देखरेख में चंदा पात्र को खोला जाता है और इन्हें गिना जाता है और बैंक के कर्मचारी इसे बैंक में जमा करने के लिए ले जाते हैं। मामला इतना बढ़ गया ना बॉस, या हर कोई इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने तो बैंक के कर्मचारियों पर ही आरोप लगाया। एक बार सुनिए। जन्मभूमि ट्रस्ट के विरोधी रहे हमेशा, तो वो तो हमेशा कोई न कोई चीज को ढूंढ करके तिल का ताल बना देते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई, देखिए ऐसा है, ट्रस्ट में ट्रस्ट का कोई आदमी कहीं शामिल है नहीं। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी ही गिन करके रुपया ले जाते थे। तो अब वो कर्मचारी बैंक के आते थे तो हमारे तो कोई थे नहीं, ना हम तक कोई संबंध था। अब उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी बेईमानी किया हो जो पकड़ में आई, बताते हैं लोग। तो अब हम उसके बारे में क्या कहें। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और अगर इसमें कुछ सच्चाई भी है तो इसका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एसआईटी की टीम हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि संदेह के घेरे में वो सभी लोग हैं जो दान की गिनती से लेकर बैंक तक चढ़ावा पहुंचाने में शामिल हैं। एसआईटी की टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से उन कर्मचारियों का डेटा मांगा है जो पिछले कुछ साल में राम मंदिर में दान के रुपए गिनने में शामिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की भी जांच की जाएगी, वो भी जांच के दायरे में। मंदिर में बने गणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। दान पेटी से गणना कक्ष तक लाने, गिनने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया की भी जांच होगी। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्टियों के साथ गिनती में शामिल सभी लोग फिलहाल जांच के दायरे में।